हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल दीपाली आर्ट्स। मैं दीपाली आप सबका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आप जो देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बॉक्स ड्रॉ करके रखे हैं और ये बॉक्स मतलब ये स्क्वायर की साइज़ 4x4 सेंटीमीटर मैंने ली है। जब हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं तब हम बॉक्स बना के इसलिए रखते हैं कि हमें वीडियो बनाने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वीडियो में आपको ग्रिड डिज़ाइन यानी कि टाइल डिज़ाइन दिखाई गई है, जो कि एक बहुत ही यूज़फुल डिज़ाइन है। आप अपने तरीके से मेहंदी डिज़ाइन में इसे यूज़ कर सकते हैं और एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन बना सकते हैं। एक ही एलिमेंट्स को यूज़ करके मैंने 4 अलग अलग डिज़ाइन बनाई है, तो आप भी इसी तरह अपने तरीके से एक ही एलिमेंट यूज़ करके अलग अलग स्टाइल में डिज़ाइन बना सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने स्पीड स्लो रखी है ताकि आप अच्छे से समझ पाए, पर सब डिज़ाइन स्लो होगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए बाद में मैंने वो फास्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जो बड़ा स्क्वायर है उसके अंदर मैंने एक ही साइज़ के और 12 स्क्वायर बनाए हैं। अब जो पहला बॉक्स है उसमें हम राइट हैंड साइड पे 2 पार्ट बनाएंगे। दूसरे बॉक्स में भी उसी तरह हम राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ 2 पार्ट करेंगे। सेकंड रो में हम लेफ़्ट साइड की तरफ से पार्ट बनाएंगे, जैसे कि हमारा एक स्वस्तिक का सिंबल रेडी होगा। उसी तरह फर्स्ट रो में हमें राइट साइड से पार्ट बनाने हैं और सेकंड रो में हमें लेफ़्ट हैंड साइड से पार्ट बनाने हैं। तो सेम इसी तरह थर्ड रो में भी रिपीट करेंगे जैसे फर्स्ट रो में किया है। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और फोर्थ रो में लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। अब ये जो 3 पार्ट है उसमें से हम कोई भी एक पार्ट को पूरा फिलअप कर देंगे। तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा पार्ट फिलअप करना है। मैंने यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में नीचे का पार्ट सिलेक्ट किया है, मैंने वो पूरा फिलअप कर दिया है। तो उसी तरह दूसरे बॉक्स में भी मुझे नीचे की तरफ का ही पार्ट सिलेक्ट करना है। ध्यान रखना है कि आप जब कोई भी पार्ट फिलअप करते हो तो वो दूसरे बॉक्स में मिक्स ना हो जाए। तो इसी तरह हर एक पार्ट को हम पूरा फिलअप कर देंगे। उसके बाद कोई भी एक पार्ट में हम लाइनिंग ड्रॉ करेंगे। लाइनिंग ड्रॉ करते समय हमें एक ही बात ध्यान में रखनी है कि हर एक बॉक्स में लाइन एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। लाइनिंग अगर अलग डायरेक्शन में हुई तो आपकी डिज़ाइन भी कुछ अलग ही दिखेगी। तो इसी तरह एक ही एलिमेंट यूज़ करके मैंने चारों बॉक्स में अलग अलग डिज़ाइन बनाई है। तो ये सब हो गई ट्यूटोरियल की बातें। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं एक और बात भी आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मेरे ऐसे कई सारे व्यूअर्स हैं जो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे फेसबुक पेज पे कई सारी मेहंदी की डिज़ाइन भेजते हैं और मुझे वो मेहंदी की डिज़ाइन का वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। मैंने काफ़ी सारी डिज़ाइन के वीडियो उसमें बना के दिखाए भी है, पर मैं हर एक मेहंदी डिज़ाइन का वीडियो बना के नहीं रख सकती क्योंकि हर एक मेहंदी आर्टिस्ट का तरीका अलग अलग होता है। पर हाँ, उस डिज़ाइन में जो एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं वो मैं ट्यूटोरियल के ज़रिए आपको सिखा सकती हूँ। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको ट्यूटोरियल वीडियो में दिए गए एलिमेंट्स ड्रॉ कर सकते हो तो फिर आप कोई भी डिज़ाइन आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जब कोई भी मेहंदी डिज़ाइन देखते हो तो पहले किसी भी मेहंदी आर्टिस्ट का प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। उसमें जो ट्यूटोरियल वीडियो है उन्होंने जो सिखाया है उसमें कहीं ना कहीं वो एलिमेंट ज़रूर आपको मिल जाएंगे। तो आप वही एलिमेंट सीख के वो मेहंदी डिज़ाइन ड्रॉ करने की ट्राई कीजिए और अपने क्रिएटिव आइडिया से एक नई डिज़ाइन बनाने की कोशिश कीजिए। ना ही किसी की मेहंदी डिज़ाइन को कॉपी करके आप कोई भी डिज़ाइन बनाइए। जैसे कि मैं अपनी खुद की ही बात ले लूँ तो यहाँ पे जो भी मेहंदी लगवाने आता है वो इंटरनेट पे सर्च करके मेहंदी की डिज़ाइन लेके ही आते हैं कि नहीं मैम मुझे यही मेहंदी लगानी है। तो तब मुझे बहुत ही गिल्टी फील होती है कि नहीं, मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ तो मुझे कुछ नया ट्राई करना है, मुझे कुछ अलग तरीके की डिज़ाइन इनको लगा के देनी है। पर
नहीं समझते हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पे जो कल्चर है वो सिर्फ टैटू लगवाते हैं, मतलब कि पूरा हाथ भर के कोई नहीं लगवाता है, सिर्फ छोटे छोटे टैटू लगवाते हैं। तो इसमें उनकी कुछ अलग ही चॉइस होती है। जैसे इंडिया में ट्रेडिशनल मेहंदी हम जो लगाते हैं वो पूरा हाथ भर के लगाते हैं। यहाँ पे अगर मैं किसी को वो डिज़ाइन दिखाती हूँ तो वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये तो ब्राइडल मेहंदी है, ऐसी मेहंदी हमें नहीं लगानी है, हमें सिंपल सी टैटू टाइप ही मेहंदी चाहिए। जैसे कि हम इंडिया में पिकॉक मेहंदी, ब्राइड, ग्रूम, ढोल, शहनाई, डेस्टिनेशन, रिवर्स मेहंदी, ये सब एलिमेंट्स यूज़ करके हम मेहंदी लगाते हैं। पर यहाँ पे कल्चर ही डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे सिर्फ जैसे इन्फिनिटी, ड्रीम कैचर, सिंबॉलिक टैटू, इस तरह की मेहंदी वो लोग पसंद करते हैं। तो मेरी ये जो इंडियन ट्रेडिशनल स्टाइल की डिज़ाइन है उसकी प्रैक्टिस भी कम होती जा रही है। उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि यहाँ पे कल्चर डिफरेंट होने की वजह से हमारे जो इंडियन स्टाइल में मेहंदी है वो कोई नहीं लगवाता है, तो मुझे उसकी प्रैक्टिस अपने आप करनी पड़ती है। तो मैं भी सबके वीडियो देख देख के ही सीखती हूँ और ये ट्यूटोरियल वीडियो रखती हूँ। तो आप सबसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी इस तरह से देखिए, आप अपनी नज़र खुली रखिए और इस मेहंदी डिज़ाइन में कौन से एलिमेंट्स यूज़ किए हैं वो आप ट्राई कीजिए और अपने आप से डिज़ाइन कहाँ से शुरू करते हैं कहाँ से ख़त्म करते हैं वो एक बेसिक आइडिया आपको अगर मिल जाएगा तो आपके लिए कोई भी मेहंदी डिज़ाइन बहुत ही इजी हो जाएगी। और दूसरी एक ख़ास बात कि अगर आप बिगिनर्स हो, आप अभी मेहंदी सीख रहे हो, तो प्लीज़ आप एडवांस लेवल की मेहंदी की ट्राई मत कीजिए। पहले आप बिगिनर्स की मेहंदी, डिज़ाइन मेहंदी के ट्यूटोरियल देखिए और वो पहले कंप्लीट कीजिए। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जिस लेवल पे हो वो आप अपना लेवल एक पहले पहचानिए कि आप कहाँ पे खड़े हो और मुझे कौन सी डिज़ाइन मैं अच्छे से रख पा रही हूँ, तो वो डिज़ाइन आप पहले ट्राई कीजिए। नहीं कि डायरेक्ट ही आप एडवांस लेवल पे पहुँच जाए फिर आप बोले कि ये ये एलिमेंट्स कैसे ड्रॉ करना है, ये डिज़ाइन कैसे ड्रॉ करना है, ये पॉसिबल नहीं है। आप अगर घर पे बैठ के मेहंदी सीख रहे हो तो पहले प्लीज़ आप बेसिक जो आइडिया है वो लीजिए, वो डिज़ाइन कंप्लीट कीजिए, फिर आप एक स्टेप आगे बढ़िए। तो मेरा किसी को हर्ट करने का इरादा नहीं है, किसी को चोट पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, पर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ पे हो वो लेवल को पहचानिए और अपनी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। हाँ, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए।